लास्ट अपन बात कर रहे थे अरावली। अरावली की चोटियां पढ़ रहे थे शायद। क्या पढ़ा लास्ट, याद है? मुझे तो याद है, पर आपको याद है? हाँ, पेपर सोल्व करना है। पेपर यहाँ खुला हुआ है क्या इस पे? है तो सोल्व करवाना है, ये हो गया सोल्व? करवाना है। चलो पेपर सोल्व करवा देते हैं। कहाँ है पेपर? बाहर नहीं कर रखा है क्या? इसमें कहाँ पे? नहीं है। इससे ऊपर ये वाला नोट में, डेस्कटॉप पे? डेस्कटॉप तो खाली पड़ा है। डेस्कटॉप पे तो मैं दिख रहा था ना डेस्कटॉप तो यार। डॉक्यूमेंट्स में ये देखो, ये आ रहा है। खाली पड़ा है डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पे आपका। चलो छोड़ो, नहीं है तो। हाँ है पेपर। नहीं है। चलो आ जाओ। होता तो यही होता ना यार, कहाँ जाता। इससे करा देते हैं, चलो ठीक है। बिल्कुल, जो सारे जुड़े हैं ऑनलाइन उनको भी गुड इवनिंग। चलो यहाँ पे जो है क्वेश्चन किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है? 76 से, ठीक है। आ, ये जो क्वेश्चन है अभी आपके, अपन मैंने कहा था अपन इसको पढ़ रहे हैं अभी, पर ये कल टॉपिक पूरा हुआ नहीं, मतलब शनिवार को। पर ये कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो भी मैंने कहा था आएगा, इसी के अंदर से आएगा। पर यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका है कि इन चोटियों को अवरोही क्रम के आधार पे जमाना है। ठीक है, तो अभी अपने जो है, हमने सारी चोटियां अभी तक नहीं पढ़ी है। हमने केवल दक्षिण की पढ़ी और मध्य की पढ़ी है। इसके अलावा हमने कोई चोटी दूसरी नहीं पढ़ी थी। तो यहाँ पर अगर, हाँ लेकिन टाटगढ़ यहाँ दे रखा था, तो टाटगढ़ आपका दे रखा था, तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपने, हो सकता है किसी ने सही किया किसी ने गलत किया हो। ठीक है, और जिन्होंने पहले पढ़ रखा हो तो सही करेंगे, बट नए जो है जिन्होंने नहीं पढ़ा, पहली बार हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो ये क्वेश्चन हो सकता है अगर आपका गलत हुआ तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है ना, पर है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका। दूसरा जो है आपका क्वेश्चन, इसमें अगर आप देखेंगे तो 77 में जरगा उदयपुर आपको मिल गया होगा। जरगा उदयपुर मिल गया क्या? यानी स में 4, तो स में 4 यानी कि या तो एक नंबर होगा या 3 नंबर होगा, या तो 1 नंबर होगा या 3 नंबर आपका होगा, है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे जरगा आपको मिल गया, रघुनाथगढ़ मैंने करवाया था, रघुनाथगढ़ करवाया था बोर्ड पे, कहां आता है? सीकर में, यानी अ में आपका 2, तो अ में 2 और स में 4, यानी 1 नंबर आपका बैठ रहा है। आया ना, तो यानी 1 नंबर, ये सबका राइट होना चाहिए था। ये क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए था। किसका गलत हुआ ईमानदारी से? सबका राइट है, आपका गलत हुआ है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस पे। अगला पूछा हुआ है कि ये जो कथन दे रखे हैं उसमें से सत्य कथन कौन सा है वो देखना है। पहला कह रहा है कि हाड़ोती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, तो पश्चिम में तो नहीं है ना, ये ध्यान रखना। तो ये गलत है पहला कथन। दूसरा कथन कह रहा है कि पश्चिमी रेतीले मैदान का 41, ये 0.50 है ना, 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। क्या ये बात सही है? हमने पढ़ा था कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र हमारा है ना, 41.50। वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, वो ये थोड़ी मिस्टेक हुई होगी, 41.50 इसको पढ़ना था। फिर ध्यान रखना साथियों कि ये जो इलाका है बालू का स्तूप मुक्त वाला,
ये कहां पर है? ये आपका है फलोदी, पोकरण और बालोतरा के बीच में। फिर ये कह रहा है कि नंबर 3 पर संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान, बिल्कुल सही, और प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। और मैंने आपको पढ़ाया था जब डायग्राम बनाया था उत्पत्ति वाला, तब मैंने कहा था जो हमारा पठारी इलाका है, जो हमारा अरावली है, वो भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से का हिस्सा है, और जो हमारे मैदान है वो उत्तर भारत का मैदानी भाग है, और उसी मैदान के शुष्क होने से क्या बना है? मरुस्थल। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं तीसरा राइट है। चौथा कह रहा है अरावली वर्तमान में अवशिष्ट है, तो मैंने लिखवाया था। तो दूसरा, तीसरा, चौथा आपका कथन सही है, ठीक है। तो यानी कि जो 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। लेकिन किसका गलत हुआ? ये गलत हुआ एक साथी, बाकी सबका सही है, सबका राइट है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगला क्वेश्चन आ रहा है राजस्थान का मरुस्थल। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहां मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? मतलब बिल्कुल सही अवधारणा क्या है, ठीक है, जो दूसरे मरुस्थल आपके हैं उनकी तुलना में। तो ये सूखे कारण प्रारंभ होती है, पहला कारण। दूसरा बता रहा है कि हृदय स्थल से प्रारंभ वो प्रसारित होती है। तीसरा कारण कह रहा है शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ प्रसारित होती है। चौथा कह रहा है यहां पर अतिचारण, अतिहलन, निवर्णीकरण और मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ प्रसारित होती है। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जो राजस्थान का अधिकांश भाग है वो कहां है? मरुस्थल में, 61.1%। और मैंने आपको यह भी कहा था कि मूल मरुस्थल कौन सा है? मूल मरुस्थल तो राठी है, और बाकी जो मरुस्थल यहाँ फैल रहा है उसको फैलाने में योगदान किसका है? लोगों का, या जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका। बताया था कि हम अरावली को काट रहे हैं, है ना। हमने ये भी पढ़ा था कि मध्य अरावली कटी फटी, वहां से मरुस्थल का प्रसार पूर्व की ओर हो रहा है। तो आप अरावली को काट रहे हो, अगर आप अरावली को काटोगे नहीं तो क्या होगा? जो मरुस्थल है उसका पूर्व की ओर प्रसार नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो कहीं ना कहीं आपका जो है यहाँ अगर देखोगे तो आप अतिचारण कर रहे हो, यानी पशु आप चरा रहे हो, या है ना, मतलब जहां पर भी हम देखते हैं पौधे हैं वहां पर हमने क्या किया? छोड़ दिया पशुओं को। तो पशु क्या करेगा कि वो जाएगा, क्या करेगा? पूरे पूरे पौधे को क्या कर लेगा? उखाड़ देगा, ठीक है। तो यहां पर आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो सही आपका बैठेगा। ये किसका गलत हुआ है, ईमानदारी से बताना? 2-4, हाँ इसमें होने चाहिए थे, ये गलत होने चाहिए थे क्वेश्चन, तभी तो पता लगेगा कि भाई पेपर का लेवल किस स्तर का है। 3-4 लोग गलत बता रहे हैं भाई, कुछ लोग तो हाथ चिपका के बैठे, नहीं साहब खड़े करने ही नहीं है ना। तो मैं एक बात बार बार कहता हूं, हर बेच में कहता हूं कि जितनी गलती करनी है वो यहां कर लेना, जितनी गलती करनी है वो कहां करना? यहां कर लेना, फिर वहां कोई मौका आपने को दूसरा नहीं मिलेगा, या सुधार का मौका मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए तो टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने का रीजन क्या है? इतना जो सब कुछ ये जो पेपर वेपर है, इतना जो आपके जो है आपके पीछे जो लगे हुए हैं सब, है ना, टीचर्स लगे हुए हैं, जो पूरी टीम लगी हुई है, वो क्यों लगी हुई है? ताकि आपका जो है जो एक भी क्वेश्चन है वहां गलत ना हो, ये प्रयास है। और उस लेवल से पेपर बनाया जाता है वापस से। इस पेपर को बनाने के पीछे तो आपके जो है क्वेश्चन देना, फिर टेस्ट और चेक करना उसको, कोई गलती ना हो गई, फिर छोटी मोटी माइनर मिस्टेक हो सकती है, मानवी भूल हो जाती है वो। तो यहां पर अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, सही उत्तर का चयन करना। कथन दे रखे हैं। पहला कह रहा है राज्य के लगभग 61% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, सही बात है। दूसरा कह रहा है राज्य के 23% भू क्षेत्र में अरावली प्रदेश का विस्तार है, क्या है बात सही है? गलत, कितना है? 9 है। फिर ये कह रहा है राज्य के 7% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है, गलत, कितना है? 23 पे है ना भाई। पूर्वी मैदान का विस्तार कितना है? 23 पे है ना, या 7 दे रखा है? गलत दे रखा है। फिर ये कह रहा है राज्य के 9% भू क्षेत्र पर दक्षिण पूर्वी पठार का प्रदेश का विस्तार है, गलत, कितना है? 6.89, हाँ या ना? सही क्या है? केवल 1। ये किसका गलत हुआ है? 2 साथी 3 साथी का गलत हुआ, ठीक है। ये गलत नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, ये गलत वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन लेंदी वाले ही है, लैंग्वेज आपको ज्यादा दे रखी है ना, पर ये क्वेश्चन इजी था। समझ में आ रही बात? कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर भी आपके दिमाग से खेलेगा, जैसे मैं खेल रहा हूं कि भैया एग्जामिनर क्या सोचेगा कि अच्छा ये तो खूब पढ़ के आया है ना, इसको कंफ्यूज करते हैं। वो जानबूझ के आपको इतना बड़ा क्वेश्चन, आसान था कि नहीं था? बिल्कुल सिंपल था भाई। इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि किसका क्षेत्रफल कितना है। बैठ रहा तो टिक लगाओ, नहीं बैठ रहा तो क्रॉस करो। तो क्रॉस करना था, खाली 1 बैठ रहा था तो केवल 1 से ही आपका यहाँ बैठ रहा था। ऐसे क्वेश्चन गलत मत करके आना, है ना, एग्जाम में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5। तो किसका गलत हुआ? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्या है ये?
मैं किसी आप पर्सनली मत लेना इस चीज को, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि फैक्ट है ना, आपको याद करना है। देखो मैंने क्या बोला था कि दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो आएंगे फैक्चुअल, एक आएंगे कॉन्सेप्चुअल। अभी आपने इससे पहले सोल्व किया वो इजी था, लेकिन क्या था, कॉन्सेप्ट था उसके अंदर, हाँ या ना। और ये क्या था, सीधा पूछ गया कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है। तो आपको अगर फैक्ट याद होगा तो आप टिक लगा पाओगे, आपको फैक्ट अगर याद नहीं है तो चारों जैसे दिखेंगे, हाँ या ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। अरे हाँ या ना, हाँ जाग गए ना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो चोटियां दे रखी है उनको आरोही क्रम में अरेंज करना है। आरोही क्रम जानते हो, आरोही में क्या होगा, कम से ज्यादा, कम से नीचे से ऊपर जाओगे, आरोहण क्रम मैंने बताया था आप लोगों को। अब आरोही क्रम की जब बात कर रहे हो तो यहां देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कुंभलगढ़ और दिया रघुनाथगढ़ बीच में, तो सेट नहीं हो रहा, क्योंकि कुंभलगढ़ आपका हम पढ़कर आए हैं कि वो 1224 मीटर है और जबकि जरगा उससे बड़ा है, तो सेट नहीं हो रहा है। दूसरा कह रहा है अचलगढ़ कुंभलगढ़ ठीक है यहां तक तो, लेकिन रघुनाथगढ़ वापस आ गया तो गलत हो गया, ठीक है। फिर आपका रघुनाथगढ़ ठीक है, कुंभलगढ़ ठीक है, अचलगढ़ ठीक है और जरगा ठीक बैठ रहा है। चौथा क्या कह रहा है, जरगा अचलगढ़, तो जरगा अचलगढ़ सेट आपका नहीं हो रहा। अब ये कैसे याद हुआ, जब आपने उसकी प्रैक्टिस की। अब आपको यहाँ पे ऊंचाई भले याद ना हो, लेकिन क्रम याद होना चाहिए कि हमने इसको कहीं ना कहीं पहले उसको पढ़ा फिर इसको पढ़ा, समझ में आ रही बात। अभी हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन था 82 वाला 82 नंबर, ये किसका गलत हुआ है, गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है, ये तो आपने पढ़ रखा था तो इसको अरेंज करना था, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, विशाल सीमा भ्रंश जिसे हम कहते हैं महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अभी आ रहा हूं, जो साथी मुस्कुरा रहे हैं उनके पास, है ना। राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो ये आपका कहां है, जो हमारा दक्षिण पूर्वी भाग है वहां से स्टार्ट होता है, और धौलपुर जो कि कहां आता है, पूर्व की ओर आता है। तो दक्षिण पूर्व से पूर्व की ओर आपका फैला हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन देख लो, एक ही दे रखा है खाली, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी। अब आपको यहाँ जिला नहीं पूछा, अब आपको यहाँ पूछा दिशा, और ये दिशा अब आपको सर आपने दिखाया था, मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया ये बताओ। मैंने दिशा नहीं लिखाई, मैंने आपको जिला लिखवाया। अब आप इतना तो पढ़ चुके हो राजस्थान को कि राजस्थान की जो मैप है राजस्थान का वो दिमाग में छपना चाहिए कि बूंदी इधर आ रहा है, धौलपुर ऊपर आ रहा है, धौलपुर पूर्व में, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर है, ये मैंने पढ़ा था। फिर नीचे कौन आ रहा है, सभी माधोपुर आ रहा है। ये सीक्वेंस आपको जो है वो मैप के आधार पर याद होगा, इसलिए मैप जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा फायदा आपको रहने वाला है। किसका गलत हुआ ये, हाँ साथी का गलत हुआ। क्यों हुआ, क्या, एक तो क्या हो रहा था कि थोड़ी इसकी आवाज जो है वो थोड़ी आती है। हाँ मैं समझ गया, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आ रहा है, विशाल लिख दिया इसलिए। यहां पर आपका जो है महान की जगह विशाल लिख दिया, इसीलिए समझ में नहीं आया। आगे तो उसको छोड़ दो, ब्रैकेट में तो वो इंग्लिश का था, वो सही ट्रांसलेट नहीं हुआ। ये जो आप देख रहे हो कोष्टक में, यहां ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आपका आना चाहिए था, लेकिन वो सही से पेश नहीं हुआ होगा, तो इसलिए वो सेट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें टाइपिंग होता है, ठीक है। लेकिन आपको इतना दिमाग लगाना है कि भ्रंश का नाम लिया, राजस्थान में भ्रंश ही एक पढ़ा अपन ने, पूरे राजस्थान में भ्रंश कितना पढ़ा, तो एक ही तो पढ़ा। तो किसके बारे में पूछेगा, जो पढ़ा उसके बारे में पूछेगा, अरे हाँ या ना, तो कहां से कहां फैला, बस उसका आपको दिमाग लगाना था। क्वेश्चन जो है वो आपका वैसे ही वो समझ में आ रहा है हिंदी से, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में आप जाओ तो समझ में आए, हिंदी में समझ में आपको आ रहा है कि भ्रंश की बात कर रहा है। आगे बढ़ो, बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कह रहा है ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। कृषि नहीं होती क्या यहाँ पे, अपन ने कहा था लगभग सभी प्रकार के खाद्यान्न व तिलहन यहाँ पे उगाते हैं, इट मीन ये आपका उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये कह रहा है कि सही कथन छाटना है, तो ये पहला तो गलत है। दूसरे पे आ जाओ, इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। मैदान जो होता है, जो मैदानी भाग होता है वो आपका 150 से 300 मीटर आपका हो सकता है ऊंचा, हालांकि उससे भी अगर कम नीचे होगा तो भी वो मैदान ही कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में इसकी ऊंचाई नहीं थी, कोई बात नहीं, इसको भी अपन इसको एक बार साइड में रख रहे हैं, आंसर में आ जाएगा, चिंता मत करना। अब ये कह रहा है यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया था, क्या बताया था मैंने, मैदानी भाग में जब नदियां बहेगी वहां मिट्टी कौन सी मिलेगी, जलोढ़ तो मिलेगी ही मिलेगी, कहा था। चौथा क्या कह रहा है, इसका ढाल पश्चिम की ओर है, इसकी ढाल तो पश्चिम की ओर तो नहीं है, इसका ढाल तो पूर्व की ओर और उत्तर पूर्व की ओर हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, पहला गलत,
तो पहला यानी पहला गलत कौन सा था? अ वाला और द वाला। तो अब जो ऑप्शन है उस पर आ जाओ। पहले में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, इसका तो हो नहीं सकता। दूसरे में ब और स आ रहा है, ये हो सकता है। तीसरे में केवल स, तो तीसरे में केवल स आ रहा है, तो ये हो सकता है मे बी, ठीक है। चौथे में ब स द ये नहीं हो सकता। अब क्या बचा आपका? दूसरा और तीसरा। तो जो सेकंड ऑप्शन आपका है वो भी आपका यहां पर सही माना जाएगा, क्योंकि ऊंचाई आपकी क्या है? इतनी ऊंचाई नहीं है। जबकि आपने पढ़ा था कि भाई 620 मीटर किसी ऊंचाई बता रहे थे अपन, मेसा पठार की। हमने पढ़ा 920 मीटर किसी ऊंचाई है, भोराट पठार की। 933 ऊंचाई पढ़ रहे थे अपन, अरावली की एवरेज। तो यहां ध्यान रखना कि उससे अगर कम ऊंचाई आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये मैदानी भाग आपका कहलाएगा, जिसकी ऊंचाई आपको कितनी मिल रही है? 150 से 300 मीटर अधिकतम मिल रही है, क्योंकि इसमें कुछ एरिया ऐसे भी है जो टीले युक्त है, बताया था, टीले युक्त। तो यहां जो आपका बैठेगा वो कौन सा बैठेगा? ब और स। ये किसका गलत हुआ? संख्यात्मक रूप से आ रहा है। उत्खाधूमि विशेषता है, लड्डू क्वेश्चन चंबल की, किसका गलत हुआ? किसी का गलत तो नहीं हुआ ये वाला? हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसा नहीं कि सब टफ ही आएंगे। ज्योग्राफी में पिछली बार शायद 10 या 11 क्वेश्चन थे, और इस बार भी मान के चल रहा हूं 10 क्वेश्चन तो आपके एवरेज आने चाहिए। 10 क्वेश्चन में से मान के चलना कि 3 या 4 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसमें सोचना पड़ेगा। बाकी 6 क्वेश्चन तो आप फटाफट फटाफट टिक ले जाओ, इतनी पढ़ाई अपन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, कोई समस्या किसी की? पेपर का स्तर लेवल था। अब एक सुन लेना बात, ये लेवल आपको इसलिए लगा कि आपने जो है, ये आप ही का है, यहीं रखना है, तो इसलिए लगा कि अपन ने पढ़ाई नहीं की। समझ में आ रही बात? बाकी इसमें से मैं मानता हूं कि केवल 2 क्वेश्चन है जो गलत होने चाहिए थे, बाकी सब सही होने चाहिए थे। कितने? 2 क्वेश्चन। ऐसा कोई साथी जैसे सब क्वेश्चन राइट है, जो पुराने पढ़े वो नहीं, नए जो पढ़ रहे हैं वो, जिसके सारे क्वेश्चन सही हो? नहीं है ना कोई? सही है ना? अरे ऐसा कोई है तो नहीं जिसके सब क्वेश्चन सही हो? कोई है ऐसा? मतलब मैं जीता? कौन जीता? अगली बार कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? आवाज ही नहीं आ रही। कौन जीतेगा? देखते हैं। लगा शर्त की। अगला टॉपिक जलवायु है, क्या है? तो इसको अपन पूरा कर लेंगे, फिर जलवायु पढ़ेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। अब तुम इतने लोग और मैं अकेला हूं, क्या करना है? अरे युद्ध नहीं करना, तुम बाटे मार दोगे तो है? मुझे हराना है, क्या करना है? ठीक है, चलो एक भी क्वेश्चन आपका जो है छूटना नहीं चाहिए। चलो, अब हम जो बात कर रहे थे अरावली, क्या पढ़ रहे थे? अरावली। अरावली को आज पूरा करते अपन, और फिर अपन नए टॉपिक की तरफ प्रवेश करेंगे। देखो साथियों, लास्ट अपन ने बात की थी मध्य अरावली। क्या बात की थी? उसमें अपन ने घाटियां लिख दी थी, कौन कौन सी घाटियां उसके अंदर आपकी प्रसिद्ध है। अब आप लिखोगे उत्तरी अरावली। क्या लिखोगे? डालो आप हेडिंग में उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। और जो उत्तरी अरावली आपका है उसमें लिखना स्टार्ट करो। देखो, इसका विस्तार, इसका विस्तार जयपुर से, जयपुर से, जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक है। जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक है इसका विस्तार। जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक है, लिख दिया। नेक्स्ट, यहां अरावली की सघनता, यहां अरावली की सघनता कम है, कम है। इस कारण, इस कारण यहां दर्रों का अभाव है। इस कारण यहां दर्रों का अभाव है। दर्रों का अभाव, दर्रे जानते क्या होता है? दर्रा पर्वतीय भागों में स्थित तंग व सकड़ा रास्ता, अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। इस कारण यहां दर्रों का अभाव है।
क्लियर सभी का? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से, यहां नेक्स्ट को अगला बिंदु, अरावली की औसत ऊंचाई, यहां अरावली की औसत ऊंचाई 450 से 550 मीटर तक है। 450 से 550 मीटर तक है। कितनी ऊंचाई है यहां पे औसत? और ये कहां पर है? उत्तरी अरावली में। कहां पर है? उत्तरी अरावली के अंदर आपको मिल रही है। अब अगर हम यहां चलते हैं आगे, जो चोटियां हैं उनके बारे में बात करेंगे और तरीका वही रहेगा, चोटी, जिला, ऊंचाई। क्या याद रहेगा आपको? चोटी, जिला और ऊंचाई। तो लिखो उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां। तो हमने दक्षिण की पढ़ ली, हमने पढ़ ली मध्य की, और हमने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे उत्तर की। तो चोटियां आपकी जो उत्तर की है, हम उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो ऊंची चोटी आपकी है वो कौन सी है? रघुनाथगढ़। कौन सी है? उत्तरी अरावली की अगर हम जब बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी आपकी है रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ के बाद में मालखेत, फिर लोहारगल, फिर आपका जो है भेजागढ़, जिसे हम भेजागढ़ या भोजगढ़ के नाम से जानते हैं। तो यहां से हम अगर देखेंगे तो यहीं से हमारी चोटियां स्टार्ट हो जाएगी। बाकी चोटियां मैं आपको लिखवा के आया था, कहां पे? दक्षिण में। कुछ जो बची हुई है वो भी आपकी आएगी आगे भी। तो यहां पर सबसे पहले कौन है आपकी? रघुनाथगढ़ कहां आती है? सीकर में, 1055, ये हमको पता है। यहां ध्यान रखना, उत्तरी अरावली में केवल 3 चोटियां ऐसी है जो 1000+ है। कितनी है? 3, 1000 से ज्यादा। रघुनाथगढ़, मालखेत और लोहारगल। जो आपकी रघुनाथगढ़, मालखेत दोनों एक जिले में आ रही है, आपकी कहां आ रही है? सीकर में। जो आपके यहां पर जो लोहारगल है वो झुंझुनू में आ रही है। 1055, 1052 और ये 1051। फिर जो चोटी आपकी भोजगढ़ है वो 997 है। कितनी है? और जो आपकी यहां पर जो चोटी आपकी है, जिसका नाम आपका आ रहा है खोह, इसको खो भी कहते हैं और इसको आपका जो है खोह भी लिखा जाता है। तो खो आ जाए या खोह आ जाए, दोनों कहां आ रही है? जयपुर में। कहां आ रही है? और 920 मीटर इसकी आपकी हाइट है, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न जो आपका है, एक बार जब RS प्री 2013 में पूछा गया, तो जैसे अभी मैंने आपको दिया ना क्वेश्चन, वैसे दे रखा था अरेंज करने वाला। तो वहां दे दिया खो, दे दिया आपका, दे दिया सज्जनगढ़, दे दिया एक बीच में नागपाड़, दे दिया। ऐसे उठा उठा के क्वेश्चन आपके दे देंगे। तो अपने को जो फेमस चोटियां हैं उनकी ऊंचाई याद रखने की आवश्यकता पड़ती है। अब यहां चलते अपन आगे। खो के बाद में जो भेराच आपका है वो अलवर के अंदर आपका आ रहा है। ठीक है, कहां आ रहा है? अलवर में आ रहा है। ठीक है, 792 मीटर। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप नाग पहाड़ पढ़कर आए थे मध्य अरावली में 795, उससे केवल 3 कम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जाने यहां चलते अपन आगे, तो यहां पर आपका जो है ये आपका क्षेत्र आ रहा है नेक्स्ट। एक सेकंड ना, बिलाली 2 बार आ रहा है क्या? आ रहा, हाँ एक सेकंड जाओ, बरवाड़ा हो गया। ये बाबा 2 बार आ गया ना, एक सेकंड, इसको यहां से हटा दो। चलो, तो एक आपका जो है यहां पर नाम आपको ध्यान रखना है, कौन सा? ये वाला जो आपका है बरवाड़ा वाला। ठीक है, जो आपका जयपुर में। फिर बिलाली आपका कहां आ रहा है? वर्तमान में कोटपुतली में आ रहा है। मनोहरपुरा जो आपका क्षेत्र है वो कहां आ रहा है? जयपुर में। कहां आ रहा है आपका? जयपुर के अंदर आपका आ रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद में जो बेराट है हम जानते हैं कहां चला गया? कोटपुतली में। कहां चला गया? अब बेराट, क्योंकि वहां से हमारे एक नदी का उद्गम होता है, इसलिए उसकी ऊंचाई को हमको याद रखना है। बाकी कोई विशेष इसमें बात नहीं है। कितनी है? 704 मीटर है। ठीक है, सरिस्का अलवर में आता है, केवल ध्यान रखना। सिरावास, भानगढ़, ये सब कहां आ रहे हैं आपके? अलवर में। जयगढ़ जयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, और अलवर दुर्ग कहां आता है? अलवर में। अब जो यहां पर टिक लगाए गए हैं, हमारे को केवल उन्हीं की चोटियां जो है, उन्हीं की जो ऊंचाई है वो याद रखनी है, बाकी ऊंचाई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी केवल इस उत्तरी अरावली में मुश्किल से 5 से 7 जो चोटियां आपकी है उनकी ऊंचाई हम याद रखेंगे। ठीक है, चलो अपन इससे आगे लिखना स्टार्ट करें। तो डालो आप हेडिंग में, क्या डालोगे? चोटी, जिला और ऊंचाई। जल्दी जल्दी से इसको जो है करना स्टार्ट करो काम। डालो इसमें हेडिंग, चोटी, जिला और ऊंचाई। तो 3 चोटियां जो कितनी ऊंची है?
1000 से प्लस, वो तो याद होनी चाहिए अपने को हमेशा। चोटी, जिला और ऊंचाई हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रघुनाथगढ़ को। कहां आती है रघुनाथगढ़? सीकर में। और ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया था पहले ही। और रघुनाथगढ़ सीकर जो आपकी है, वो आपकी ऊंची कितनी है? 1055 मीटर। 1055 मीटर। ठीक है। दूसरा जो आपका है मालखेत, वो भी कहां आ रही है? सीकर में। 1052 मीटर। ठीक है। तीसरा कौन सा था? लोहारगल। कहां आती है? झुंझुनू में। और इसकी ऊंचाई कितनी थी? 1051 मीटर। फिर आता है आपका भोजगढ़ या भेजागढ़। तो भोजगढ़ भी आ सकता है लिखा हुआ, या मान लो ऐसे भी लिख दे। ये भी कहां आ रहा है? कितना आ रहा है? 997। और ये 5 जो चोटी हमारी है वो कौन सी है? खो। कौन सी है? खोह। और जो खो की ऊंचाई है, खो जो आ रही है वो कहां आ रही है? जयपुर जिले के अंदर आ रही है। और ऊंचाई कितनी? 920 मीटर। तो उतारो इन 5 को ऊपर, फिर अपन चलते हैं आगे। थोड़ा जल्दी करना है ना, आज बिंदु समाप्त करना है पूरा। हो गया यहां तक सबका? सभी का हो गया? अभी कौन है आप में टॉपर इस बैच में? सर्वाधिक अंक किसका है अभी इस टेस्ट में? नहीं, लिस्ट अभी अब आएगी। कब आएगा रिजल्ट? 2 दिन बाद बताना मुझे। चलो अपन इससे आगे। अरे हो गया क्या सबका? चलो, तो ये अपन ने बात कर ली। अब यहां से उतारना स्टार्ट करो। लिखो बैराज अलवर। बैराज अलवर 792 मीटर। बैराज कहां आ रही है? अलवर में। 792। उसके बाद देखो बवाई जयपुर ऊंचे मत लिखना। बवाई जयपुर ऊंचाई मत लिखना, ठीक है? ऊंचाई मत लिखना। फिर आ जाओ बरवाड़ा 786, जयपुर है ना। बिलाली कोटपुतली। बिलाली कहां आ रहा है? कोटपुतली में आता है। मनोरपुरा जयपुर। मनोरपुरा कहां आता है? जयपुर में। और उसके बाद में आपका यहां पर कीजिएगा बेराट आपका कोटपुतली में 704 कर देना इसको। और उसके बाद में आपका सरिस्का अलवर में। भानगढ़ अलवर, सारे में लिखना जो लिखवा रहा हूं लिख देना। भानगढ़ अलवर, ऊंचाई लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। भानगढ़ अलवर कर दिया। भानगढ़ आप जानते हैं किला है भानगढ़ का, है ना, भूतिया किला। जयगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर। जयगढ़ जयपुर और नाहरगढ़ जयपुर। ठीक है, ये हो गई आपके उत्तरी वाली जो चोटियां थी प्रमुख वे। अब हमने जो पढ़ा है अभी
उसी के अंदर हम कुछ बात और जोड़ेंगे। हमने अरावली पढ़ा कि अरावली इस तरह से राजस्थान में आपका मध्य में फैला हुआ है, आड़े रूप में पढ़ा था। और अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि अरावली के विस्तार की अगर हम बात करें तो अरावली का विस्तार आपके इस तरफ भी तो है, इधर भी तो विस्तार है पश्चिम में। जैसे हम पढ़कर आए थे 56 की पहाड़ियां, क्या पढ़कर आए थे? 56 की पहाड़ियां जो दिख रही है हमारे को, किसका हिस्सा है? वो है आपका हिस्सा अरावली का ही है। तो यहां एक बात ध्यान रखना कि अरावली, मूल अरावली तो ये फैली हुई है, लेकिन इसके अलावा भी अरावली का जो विस्तार हमको मिल रहा है वो इस तरह से हमको देखने को मिलता है। और इन्हें हम कहते हैं अरावली की शाखाएं। क्या कहते हैं? तो जो अरावली हमारी है, इस अरावली की जो शाखाएं हैं, ये अगर हमसे पूछ ले तो ध्यान रखना अरावली की जो शाखाएं वो पश्चिम की तरफ आपकी फैली हुई है। ठीक है। अब यहां पर अगर देखोगे तो कोई गाइड पढ़ो तो वहां क्या मिल जाएगा? चोटियां तो मिल जाएगी, लेकिन शाखाएं आपकी दे रखी नहीं होती है। तो ये जो आपका विस्तार मिल रहा है वो मिल रहा है सिरोही से, कहां पर? पश्चिम की ओर। अब जब सिरोही से आप जाओगे पश्चिम की ओर तो जिला आएगा जालोर। क्या आएगा? और जालोर के बाद में जिला क्या आएगा? उधर बाड़मेर। क्या आएगा? बाड़मेर। तो यहां पर अभी हम देखें तो हमने यहां पढ़ा था कि यहां पर आपकी कुछ पहाड़ियां हैं और उनको हमने नाम दिया था 56 की पहाड़ियां या नाकोड़ा पहाड़ियां। और 56 की पहाड़ियां राजस्थान में किसका उदाहरण है? इंसेलबर्ग का उदाहरण है। अब जो हमारा जालोर इलाका है यहां पर भी कुछ पहाड़ियां हमको मिलती है, और जो पहाड़ियां यहां मिल रही है उसमें आप ध्यान रखना यहां पर कि एक पहाड़ी सुंधा पर्वत, हम जानते सुंधा माता का मंदिर आपका कहां है? जालोर में। 991 मीटर इसकी आपकी हाइट है। तो ये किसका हिस्सा है? ये उस शाखा का हिस्सा है। कहां आता है? जालोर में। उसके बाद आप जब सुंधा से जाओगे तो डोरा पर्वत, ये भी बड़ा प्रसिद्ध आपका है, जसवंतपुरा क्षेत्र में आपका आ रहा है 869 मीटर। कितना है? 869 मीटर। हालांकि सबकी ऊंचाई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर 2-3 की याद रखनी पड़ेगी आपको। और डोरा के बाद में आपका जो है नाम आएगा, यहां से चलते पन आगे तो इसराना भाकर। अब भाकर और भाकरवट पढ़कर आए थे भौगोलिक उपनाम में, याद आ रहा है? तब मैंने कहा था अच्छा भाकर कहां मिल रहा है? किसे करें अपन भाकर? पूरी सिरोही की कटी फटी पहाड़ियां क्या कहला रही है? लेकिन मैंने उस समय कहा था कि जो भाकर शब्द लगा हुआ मिलेगा आपको, मिलेगा जालोर की पहाड़ियों के पीछे। आप देखो जो इसराना है उसमें क्या लगा हुआ है? इसराना भाकर। कहां आता है? जालोर में 839। रोजा भाकर जालोर में आता है 730। जारोला भाकर कहां आता है? जालोर के अंदर। हमको केवल 3 चोटी की ऊंचाई याद रखनी है। कितने की याद रखनी है? यहां पर नाम सबके याद रखना है और सीक्वेंस भी याद रखना है। फर्स्ट कौन है? हमारा सुंदा पर्वत 991। दूसरा कौन है? डोरा 869। तीसरा कौन है? आपका इसराना 839। 3 याद हो गए। उसके बाद अगर आप नाम देखोगे तो रोजा भाकर और जारोला भाकर। तो सीक्वेंस क्या आएगा? सुंदा, सुंदा के बाद डोरा, डोरा के बाद इसराना, फिर रोजा और जारोला। क्या क्या हो जाएगा? सुंदा, डोरा और इसराना। ठीक है। तो यहां थोड़ा सा अपन जो है चलेंगे इधर, जो भी आपने पढ़ा है, जो आपने याद किया वो इधर बोलना। चलो बोलोगे? बोलो। पहला कौन सा है? सुंधा। और जो सुंधा पर्वत है उसकी ऊंचाई 991 मीटर। सुंधा के बाद में डोरा, और डोरा की ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर। और डोरा के बाद में इसराना, और जो इसराना आपका है उसके पीछे लगाया भाकर। क्या लगाया? तो इसराना भाकर 839 मीटर, 839 मीटर। और उसके बाद में रोजा भाकर। ठीक है। और उसके बाद में जारोला। तो रो पहले आ जाएगा, जा, रोजा, जा से क्या हो रहा है? जारोला। जारोला कहां आता है? ये भी समझ में आ गई बात? तो ये आपके वहां काम आएंगे जहां पर जिला और चोटी मिलान करना दिया होगा, वहां पूछ सकता है आपसे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये आपका सीक्वेंस है। और ये क्या है? ये हमारा जो है अगर हम देखें तो ये आपका जो है साथियों पहली शाखा है, शाखा नंबर 1, जो आपके सिरोही से कहां जा रही है? बाड़मेर तक। तो सिरोही से लेके बाड़मेर जो शाखा जा रही है उसे हम कह रहे हैं शाखा नंबर 1। शाखा नंबर जो 2 हमारी है
ये हमारी जाती है अजमेर से नागौर। अजमेर से, आपको याद अगर आ रहा हो तो आपने पढ़ा होगा कि नागौरी उच्च भूमि, याद आ रहा है? तो नागौरी उच्च भूमि, तो उच्च भूमि जो है वो हिस्सा किसका है? वो हिस्सा आपके कहीं ना कहीं अरावली का था। जो शाखा नंबर हमारी 3 है वो जाती है जयपुर, और जयपुर से जाती है शेखावटी। कहां जाती है? तो ये 3 शाखाएं हैं। इन 3 शाखाओं में जो दक्षिण शाखा हमारी है वो सबसे ज्यादा आपकी महत्वपूर्ण की चोटियां उसी में, बाकी चोटियां आपकी है नहीं, बाकी तो अपने सब पढ़ लिए। ठीक है, तो उतारे इसको आप साथियों, लिखे अरावली की शाखाएं, अरावली की शाखाएं। नदियां नदियां स्टार्ट नहीं हुई साथी, करें नदियां स्टार्ट करो, नदियां आपकी जलवायु की बात होगी। हो गया आपका ये? चलें इससे अपन आगे। उतारो, आप उतारो। कंप्लीट है? किसका बाकी है अभी? सभी का हो गया? चलो, अब जो हम बात करेंगे, ये अपन ने बात कर ली अरावली की चोटियों के बारे में। किसके बारे में बात करी है? चोटियों के बारे में बात की है। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे दर्रों के बारे में। तो हेड में डालें आप इसी में दर्रे। अगला पॉइंट डालेंगे, क्या है ये? दर्रे पढ़ रहे हैं अपन। दर्रे किसका हिस्सा है? दर्रे आपके जो है हमारे भौतिक विभाग का हिस्सा है। और ज्यादा दर्रे कहां मिल रहे हैं? हमारे यहाँ अरावली में। किसके अंदर मिल रहे हैं? अब बात ये आती है कि दर्रा है क्या।
तो दर्रा जो आपका है, मैं बता चुका हूं कि पर्वतीय भागों में स्थित तंग व सकड़ा मार्ग, पर्वतीय भागों में स्थित तंग व सकड़ा मार्ग क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। इसमें ध्यान रखना कि दर्रों के लिए भारत के अंदर हम अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे हम अगर राजस्थान की बात करें तो एक हम शब्द उपयोग कर रहे हैं नाल। क्या यूज कर रहे हैं साथियों? तो राजस्थान में हम ज्यादातर जो दर्रे हमारे हैं उन्हें हम कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं? नाल के नाम से जानते हैं। जबकि एक शब्द आपका है घाट और एक शब्द है ला। ला शब्द मैं बता दूं आप लोगों को, हम इसका उपयोग करते हैं हिमालय में। कहां करते हैं? तो हिमालय के जो दर्रे हैं वहां आप उपयोग करते हो ला शब्द। जैसे जोजिला, शिपकिला, नाथुला, बोमडिला, बोमला, जो लग रहा है शब्द पीछे ला, उसका मीनिंग क्या है? दर्रा। और यहां पर जो घाट आपका है ये हम जो है उपयोग करते हैं कहां पर? जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? प्रायद्वीपीय पठारी हिस्सा जो है उसमें, और अरावली के अंदर भी प्रायद्वीप पठार व जो हमारा राजस्थान है उसमें भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर कामली घाट, गोरम घाट, सुरा घाट, ये जो घाट शब्द लग रहे हैं ये शब्द क्या आपके हैं? अरावली को, जो आपके जो दर्रे हैं उसी को आपका दिखाते हैं। समझ में आ रही बात? तो जो शब्द आप उपयोग में ला रहे हो, क्या क्या ला रहे हो बताओ? नाल और घाट, ये दो तो हम राजस्थान में उपयोग करते ही करते हैं, ठीक है। और जो ला शब्द है वो कहां के लिए आपका है? तो लिखो साथियों, पहला बिंदु लिखो दर्रा, लिखो दर्रा, और लिखो इसमें पर्वतीय भागों में स्थित, पर्वतीय भागों में स्थित तंग व सकड़े मार्ग को, पर्वतीय भागों में स्थित तंग व सकड़े मार्ग को दर्रा कहते हैं। पर्वतीय भागों में स्थित तंग व सकड़े मार्ग को दर्रा कहते हैं, दर्रा कहते हैं। लिख दिया। नेक्स्ट को अगला बिंदु, दर्रे के लिए, दर्रे के लिए अलग अलग भागों में अलग अलग भागों में अलग अलग नामों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग भागों में अलग अलग नामों का प्रयोग किया जाता है जो निम्न है, जो निम्न है। और इसको आप उतारें ऐसा कैसे? नाल राजस्थान के लिए, घाट प्रायद्वीप पठार और हमारे राजस्थान के लिए। अगर आप जब भारत का भूगोल पढ़ोगे कभी तो उसमें आएगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये प्रमुख दर्रे भारत के। तो घाट शब्द हम कहां यूज कर रहे हैं? प्रायद्वीप पठार और राजस्थान में। और जो ला शब्द है वो हिमालय में। कंप्लीट है। अब हमसे जो पूछेगा वो ये पूछेगा दर्रा और उसका जिला, दर्रा और उसका जिला कौन सा है, ठीक है। हमसे केवल यही प्रश्न पूछेगा तो हम उसके लिए तैयारी कर लेते हैं फटाफट से। तो दर्रे जो हमारे हैं उनमें अगर हम बात करें तो पहला जो दर्रा हम पढ़ रहे हैं उसको आप लिखो ढेबर दर्रा। क्या करोगे? ढेबर दर्रा। तो ढेबर जो नाम है वो राजस्थान में जैसलमेर जिले का है। किसका नाम है? और जैसलमेर जिले के जो निकट का जो दर्रा है उससे हम क्या बोलते हैं? ढेबर दर्रा। और जैसलमेर पहले कहां आती थी? उदयपुर में। कहां आती थी? अब कहां आ रही है? ठीक है, तो हमको दोनों लिखना पड़ेगा। अभी पहले उदयपुर में, अब कहां है? सलूम्बर में। तो लिखो साथियों उसमें ढेबर दर्रा, ढेबर दर्रा सलूम्बर, ढेबर दर्रा सलूम्बर, ढेबर दर्रा सलूम्बर। और कीजिएगा कोष्टक में पहले उदयपुर में। पहले कहां था? उदयपुर। लिखो ढेबर दर्रा सलूम्बर, कोष्टक देना पहले उदयपुर। और लिखें यह जैसलमेर जिले के, यह जैसलमेर जिले के निकट स्थित है, यह जैसलमेर जिले के निकट स्थित है, यह जैसलमेर जिले के निकट स्थित है। आप में से कोई गया जैसलमेर? कभी कोई गया आप में से? कोई नहीं गया?
तो जयसमंद जो झील आपकी है, बिल्कुल जब आप कभी उस पर जाएंगे तो जो पाल है, जिस रोड से आप जा रहे हैं, वो रोड आगे जो है उस जयसमंद झील के बिल्कुल पैरेलल इस तरफ पहाड़ियां हैं और इस तरफ झील है, मतलब एक तरफ पहाड़ी, तरफ खाई नीचे, और उसके बराबर एक सकड़ी सी रोड जो है वो आगे जा रही गांव के अंदर, ठीक है। और वही दर्रा क्या कहला रहा आपका, डेबर दर्रा। और उधर से ही कौन आ रही है बहते हुए, गोमती। कौन आ रही है, गोमती। आगे बढ़ेंगे, नंबर 2 पे लिखे केवड़े की नाल। केवड़े की नाल जो उदयपुर से जब आप जाएंगे कहां पर, सलूम्बर की तरफ, तो यह आपका नाल आएगी। केवड़ा जो गांव है वो सलूम्बर में आ रहा है, पर चूंकि ये जो नाल है वो उदयपुर और सलूम्बर दोनों में फैली, अधिकांश भाग तो आपका सलूम्बर में आ जाएगा, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग है वो कहां से होती है, उदयपुर से। तो हम ये कह सकते हैं उदयपुर से सलूम्बर के मध्य। तो लिखो साथियों, केवड़े की नाल उदयपुर से सलूम्बर के मध्य। उदयपुर से सलूम्बर के मध्य, उदयपुर से सलूम्बर के मध्य। तो केवड़ा इसलिए बोलते हैं कि जंगल जो है यहां पे, इसमें जो केवड़ा वृक्ष है उसकी अधिकता है। हालांकि अभी तो क्या है कि लोग काट दिए लोगों ने, बाकी पहले एक टाइम जो है वो ऐसा था कि यहाँ पर केवड़े के जो वन है, जो आपके वृक्ष हैं, वो अधिकता से मिलते थे। हालांकि अगर आज भी आप इस एरिया से निकलते हो, और खास तौर से कब, बारिश के समय में, तो आपको एक अलग सी जो खुशबू आएगी किसकी, केवड़े की। और ये खुशबू जो है आज से अगर हम बात करें 20-30 साल पहले, तो और ज्यादा अच्छी थी। क्यों थी, क्योंकि उसमें सघनता थी किसकी, इन वृक्षों की। लेकिन लोगों को जब पता लगा सब केवड़े वृक्ष जो है उसका ये अगरबत्ती बन रही है, इत्र बन रहा है, तो उन्होंने काटना उसको स्टार्ट कर दिया। इसलिए क्या हो गई, यहाँ पर संख्या आपकी जो है उसकी क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। तो ये जो नाल है वो कहां आती है, आपके उदयपुर से सलूम्बर के मध्य। जानते हो केवड़ा, कभी सुना ही नहीं केवड़ा? चंदन सुना, चंदन? चंदन जैसे होता ना, जिसका जैसे हम चंदन का उपयोग करते हैं इत्र में या अगरबत्ती के बनाने में, वैसे ही आपका जो है केवड़ा जो है वो सुगंधित एक आपका वृक्ष है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, और लिखें जाडोल क्षेत्र उदयपुर। जाडोल क्षेत्र उदयपुर, जाडोल क्षेत्र उदयपुर। और इसमें लाइन जुड़े, इस दर्रे में, इस दर्रे में वर्ष भर फूल खिलते हैं। इस दर्रे में वर्ष भर फूल खिलते हैं। इस दर्रे में वर्ष भर फूल खिलते हैं, खिलते हैं। यह एक अभयारण्य का क्षेत्र भी है। यह एक अभयारण्य का क्षेत्र भी है। तो जो फुलवारी की नाल है उसको हम इसलिए फुलवारी नाल कह रहे हैं क्योंकि यहाँ साल भर क्या होता है, पुष्प खिलते हैं, मतलब फूल आपको यहाँ जो है साल भर खिले मिलेंगे, इसलिए क्या बोल दिया, फुलवारी की नाल। और ये क्या है, एक आपका अभयारण्य का इलाका भी है। और आपसे अगर ये पूछा जाता है कि राजस्थान में उड़न गिलहरी कहां मिलती है, तो कहां बताओगे, सीता माता। कहां बताओगे? अगर ये प्रश्न पूछ ले, आया हुआ क्वेश्चन है अपने, है ना, अगर ये प्रश्न पूछ ले कि भाई उड़न गिलहरी सीता माता अभयारण्य के अलावा कहां मिलती है, तो मिलती है फुलवारी की नाल। क्योंकि जो आपकी उड़न गिलहरी है ये रहती है महुआ के वृक्ष में, और महुआ के वृक्ष जो है वो इस वाले बेल्ट में भी अधिक है। समझ में आ रही बात? तो जो आ चुका है उससे आगे सोचेगा एग्जामिनर, तो अपन जो है उसके लिए तैयारी पहले से करें। हालांकि अपने कोर्स में सिलेबस में नहीं दे रखा है वो टॉपिक आपका अभ्यारण्य का, ये ध्यान रखना। नंबर लिखो 4, देबारी दर्रा ओब्लिक घाटा। देबारी दर्रा ओब्लिक घाटा। तो जो घाटा है यहां पर घाटे वाली माता जी के नाम पे आप जानते हैं मंदिर बना हुआ है। अगर आप कभी इधर गए हो तो सुना आपने, उदयपुर बड़ा एक प्रसिद्ध मंदिर है घाटे वाली माता जी। देबारी जो है जब हम जाते हैं उदयपुर से कहां पर, चित्तौड़ रोड पे, तो ये आपका देबारी दर्रा आता है। अब देबारी नाम कैसे पड़ा? एक्चुअल में क्या है कि देबारी जो अगर आप जाओगे तो जो मंदिर बना हुआ है उसके पास में अगर देखोगे तो दीवार है, शहर कोट एक तरह से चौकी थी वो। क्योंकि आपका जो है जब उदयपुर को स्थापित किया तो आप ये देखें कि उदय सिंह जी थे स्थापित करने वाले, और उनके टाइम में चित्तौड़ पे अधिकार किसका था, मुगलों का।
तो जब मुगल अगर हमला करेंगे तो कहां से करेंगे, चित्तौड़ से तो आएंगे, तो बीच में क्या आएगा, देवारी आएगा। तो वहां पर एक चौकी स्थापित कर रखी थी, ठीक है, कि ताकि जब यहां से वो शत्रु आए तो हम आगे से जो है क्या करें, संदेश भेज सके, संकेत भेज सके कि साहब हमला होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से उसको स्थापित किया। और एक्चुअल में क्या था, उस पूरे बड़े गेट में एक छोटा सा गेट था, और छोटे जो गेट होते हैं, जो खिड़की होती है, हम उसे कहते हैं मेवाड़ी में बारी, क्या बोलते हैं। और एक्चुअल में वो खुलती थी पूर्व की ओर। जब वो सुबह खुलती तो क्या होता था, देवता कौन है सामने, सूर्य देवता, उनके दर्शन हो रहे थे, क्या बोलते, देव बारी, क्या बोल दिया। वो आगे चलते चलते उसको बोलते बोलते देव बारी, देव बारी क्या कर दिया, देवारी कर दिया। तो क्या पड़ गया नाम, देवारी पड़ गया, ताकि वास्तव में क्या नाम था, देवबारी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे ये कहाँ आता है, उदयपुर में। कहाँ आता है ये, तो लिखो साथियों, देबारी दर्रा उदयपुर, देबारी दर्रा उदयपुर, और लिखे इसमें देबारी दर्रा उदयपुर में। यहां से उदयपुर से चित्तौड़, यहां से उदयपुर से चित्तौड़ के लिए, यहां से उदयपुर से चित्तौड़ के लिए, उदयपुर से चित्तौड़ के लिए सड़क व रेल मार्ग, सड़क व रेल मार्ग गुजरता है। यहां से उदयपुर से चित्तौड़ के लिए सड़क व रेल मार्ग गुजरता है, रेल मार्ग गुजरता है। तो कभी अगर आप इसको गया, इस तरफ जाना हुआ है, हाँ। तो जो मंदिर बना हुआ है एक्चुअल में 6 लेन जो आप हाईवे देख रहे हो अभी वर्तमान में, उस हाईवे को बिल्कुल उस मंदिर को हटा के फिर निकाला जा रहा था। तो एक्चुअल में वास्तव में जब आप देखोगे तो वो जो गेट लगा हुआ, उसी गेट से गाड़ियां उदयपुर के लिए अंदर जाती थी। तो होता यह था कि वो पूरा घाटा घूम के और फिर वो जो है जाया जाता था। तो जब NHAI के जो कार्मिक हैं, जब उस घाटे को काटने के लिए आए, सर्वे कर रहे थे, जब भी सर्वे करते तो सामने एक बालिका दिख जाती है उनको, छोटी बच्ची, बार बार सर्वे करते बार बार, और कोई कभी क्या होता, कभी क्या होता, मतलब जब भी काटने की कोशिश करते तो मशीन खराब हो जाती, या मजदूर बीमार हो जाते, कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम चलता रहता। तो फिर पूछा कि भाई क्या है ये, बालिका क्यों दिखती है, जब सर्वे करते तो बालिका दिखती है, और यूं देखते तो बालिका दिख नहीं रही है, तो क्या है। तो बोले वो देवी का रूप है, और वो यहाँ से वो उनकी जो ये जो मंदिर है वो उनका है, तो आप अपना रास्ता चेंज करो, वो तो नहीं हटेंगी यहाँ से। तो कहते हैं उस वजह से क्या किया गया, उसको वहां से हटा के पास में से जो है पहाड़ी काट के फिर रास्ता निकाला गया। तो पहले वो जो रास्ता आप देख रहे हो, वो पहले बीच में पहाड़ियां थी, उनको काट के और क्या किया गया, हाईवे आपका निकाला गया, और जो मंदिर है वो वहीं का वहीं है। तो ये एक तरह से चमत्कार ही कहते हैं, ठीक है ना। और वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गेट था देबारी। देबारी जो है उदयपुर के लिए सुरक्षा दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण गेट है, क्योंकि आक्रमण कहां से होगा, आक्रमण अगर होगा तो चित्तौड़ की तरफ से होगा, भी उधर मुगल है ना। तो बस ये एक जो है इसका इंपोर्टेंस यहाँ पे आपका था। आगे बढ़ते हैं। और एक और आपने कभी सुना हो, कभी अगर आपने सुना हो कि महाराणा प्रताप जो है उनके बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पर अनेकों कहानियां हैं, कहानियां क्योंकि घटनाएं हैं, कहानियां तो अपन सुन रहे हैं, एक्चुअली वास्तव में घटनाएं। कहते हैं एक बार ऐसा हुआ कि महाराणा प्रताप, यहाँ आप मेवाड़ में है, तो मेवाड़ में जो है राजा कौन है, एकलिंग जी, यानी शिव जी है, महादेव जी है। कहते हैं कि एक बार जो है महाराणा प्रताप कहाँ गए, कोई में नाम मिस हो रहा है मेरे से, एक अच्छा मंदिर है, तो वहां वो गए पूजा अर्चना करने के लिए, और बाहर क्या किया, मुगल सेना ने घेरा डाल दिया। अब अंदर जो है पता लगा महाराणा प्रताप को कि साहब हमको घेर लिया गया सेना द्वारा, अब आप जो है 10-12 लोग हो और बाहर सैकड़ों लोग हैं, तो क्या करें। तो शिवजी जो है महाराणा प्रताप कहते हैं कि उन्होंने केवल शिवजी को ये कहा कि अब आपके हाथ में इलाज, भाई मैं तो रणभूमि में उतरूंगा तो फिर मार के ही मरूंगा, ठीक है ना, तो आप देख लो। तो कहते हैं उन्होंने तो हाथ जोड़े, और वो पता नहीं वो ध्यान मग्न को क्या हुए, ठीक है, और उस शिवलिंग के बीच में क्या हो गया, गैप हो गया, और उस गैप से निकली मधुमक्खियां, क्या निकली, जो होते ना बड़े बड़े भंवर, वो निकले। और कहते हैं उन भंवरों ने जो है इस पूरी सेना को, जो देवारी गेट है वहां तक उड़ाया, और जो काटा जो अलग, सोचो। तो कहते हैं उनको, अब ये इसको अब मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ये, पर ये ऐसी घटनाएं हुई है राजस्थान के अंदर। हमने अगर देखें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग घटनाएं ऐसी आपको देखने को सुनने को मिल जाती है, ठीक है। चलते अपन आगे, यहां से देवारी दर्रा के बारे में बात हमने कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो अगला दर्रा आप लिखोगे वो लिखोगे बोरांग दर्रा। क्या लिखोगे, बोरांग दर्रा सिरोही में। कहां पर, बोरांग दर्रा सिरोही,
बोरांग दर्रा सिरोही। और लिखे इसमें, लिखे उदयपुर से सिरोही मार्ग गुजरता है। 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 क्या गुजर रहा है यहां से? उदयपुर से सिरोही मार्ग गुजरता है। क्लियर? अगला लिखिए, अगला लिखिए, हाथीगुड़ा दर्रा राजसमंद। हाथीगुड़ा दर्रा कहां आ रहा है? राजसमंद। और इतना कुंभलगढ़ मार्ग गुजरता है। कुंभलगढ़ मार्ग गुजरता है। कुंभलगढ़ मार्ग गुजरता है। कहां से? हाथीगुड़ा दर्रा अपना है वहां से क्या गुजर रहा है? कुंभलगढ़ जो मार्ग आपका है वह गुजरता है। क्लियर? चले आगे, नंबर लिखो 7 पर। एक आप लिखो अगला बिंदु यहां पे, कामली घाट। कामली घाट राजसमंद। कामली घाट राजसमंद। कामली घाट कहां आता है? राजसमंद। कामली घाट राजसमंद। ठीक है, जब आप जाते हो उदयपुर से अजमेर या ब्यावरी तरफ जाते हो तो कामली घाट आपका बीच में आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नंबर लिखो 8 पे, गोरम घाट। ये भी कहां आता है? राजसमंद। गोरम घाट राजसमंद, राजसमंद। और लिखे इसके अंदर एक लाइन जोड़े, यहां से मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य, यहां से मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य क्वेश्चन का देना मावली जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन। मेवाड़ से मारवाड़ के मध्य ब्रैकेट में कर देना मावली जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन, ब्रैकेट बंद। मावली जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन, ब्रैकेट बंद। क्या लिखा आपने? मेवाड़ से मारवाड़ के मध्य रेल मार्ग गुजरता है। रेल मार्ग गुजरता है। अभी जब बरसात का समय आता है तब यहां पर आपको जो है ज्यादा पर्यटक देखने को मिलते हैं, क्योंकि गोरम घाट जो है वो पूरा जंगल का इलाका है और यहां से आपका जो है जब बरसात का समय होता है बिल्कुल क्या होता था? हरा भरा। और यहां पर एक आपका जल प्रपात है, नाम है भीलबेरी। क्या नाम है? तो उस भीलबेरी जल प्रपात को देखने के लिए, वाटरफॉल को देखने के लिए लोग यहां पे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो ये अभी जब आपका यहां पर कब खास तौर से बरसात समय जब हो जाएगा वर्षा काल में, तो भयंकर भीड़ आपकी उस ट्रेन में आपको देखने को मिलेगी। इतनी भीड़ के लोग ट्रेन की छतों पर जो है भीड़ जाते हैं। इतना ज्यादा भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कल अपन इसके आगे बात करेंगे और कल ये पूरा करके जलवायु स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो पेपर सोल्व करने में थोड़ा टाइम लग गया आज। आपके एक कहावत भी तो है हिंदी में, 2 जून की रोटी। अरे 2 जून की रोटी कोई कहावत है? तो आज की रोटी खा लेना। आज तारीख क्या है? हालांकि वो 2 जून मतलब होता है 2 टाइम की रोटी, बट यहाँ तारीख क्या है? 2 जून। तो 2 जून की रोटी कमाने के लिए इंसान क्या करता है? मेहनत करता है। और आप क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो ताकि 2 जून की रोटी अपने को टाइम पे मिल पाए। अरे हाँ या ना? चलो ठीक है।